Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So I hope कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा. पेपर में बहुत easy questions थे, लॉन्ग तो easy थे, बट yes शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से ट्रिकी थे, बट आई होप आप लोगों का अच्छा हुआ होगा. इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बॉटनी की कीज कर लेते हैं. इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने रॉन्ग हो गए हैं और कितने सही हैं. एमसीक्यू नंबर 1 है सेल ऑर्गेनील कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. सो ये पेरोक्सोसोम होता है जो डिटॉक्सिफाई करता है एल्कोहल को. यहाँ तक कि बुक की एक लाइन ये भी है, आपकी नहीं, लास्ट बुक की, कि हाफ ऑफ द एल्कोहल डिटॉक्सिफाई करता ही पेरोक्सोसोम है. क्वेश्चन नंबर 2 है द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर. ये आपकी बुक का एमसीक्यू है. कैपेसिटी लिविंग वाटर की टू लूज वाटर उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल. करेक्ट ऑप्शन है सी. एमसीक्यू नंबर 3 है द जेनेटिक रिकम्बिनेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया. सो ये रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकम्बिनेशन. उसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन और कॉन्जुगेशन आ जाते हैं. और जो बाइनरी फिजन, क्वांटिटी फॉर्मेशन और बडिंग है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है. एमसीक्यू नंबर 4 द सुसाइडल एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड. सो लाइसोसोम में क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्री हो जाते हैं और खुद की ही लाइसिस करना शुरू कर देते हैं. इसको हम कहते हैं कि सुसाइड कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस. और लाइसोसोम को सुसाइड कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सुसाइडल सेक. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है. नंबर 5 है रुबिस्को इज एन एंजाइम विच फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज. सो कार्बोक्सिलेज में भी हेल्प करता है और ऑक्सीजनेज में भी. क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्स हो गया है तो ये होता है कि कार्बोक्सिलेज रुबिस्को. जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजनेज की तो ये होता है फोटो रेस्पायरेशन. उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, सो वो ऑक्सीजनेज हो जाता है. तो ये एक एंजाइम है जो फंक्शन करता है बोथ. और 6 है द एम्बियोइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड. सो ये बहुत प्रीलिम्स पेपर में भी एमसीक्यू आया था. जो एम्बियोइड स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की वो होती है प्लाज्मोडियम. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है. नंबर 7 है द ट्रैक्योफाइट्स विदाउट रूट्स एंड लीव्स आर क्लासिफाइड इन. ट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स. ये विदाउट रूट्स और लीव्स होते हैं साइलोप्सिडा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट है जिसमें राइनिया की एग्जांपल होती है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है. क्लैरिटी ऑफ इमेज इज नोन एज. सो क्लैरिटी ऑफ इमेज रिसोल्यूशन कहलाती है. कंट्रास्ट में हम कोई कलर डाई यूज करते हैं. मैग्निफिकेशन में मैग्नीफाई करते हैं, मतलब के मल्टीप्लाई बाय 1000 आप कर लें तो उसको बड़ा कर देना. रिसोल्यूशन में तो क्लैरिटी होती है. एमसीक्यू नंबर 9 है इन्फेक्टियस स्ट्रक्चर्स स्मॉलर देन वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आर. सो जो इन्फेक्टियस स्ट्रक्चर है स्मॉलर देन वायरस उसको हम कहते हैं विरियोइड्स. अगर आप कीवर्ड ये भी था कि अगर आप देखते सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जबकि प्रियॉन्स और प्रोटीन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है. एमसीक्यू नंबर 10 है इन बनाना प्लांट फ्लावर्स कवर्ड बाय लार्ज ब्रैक्ट्स कॉल्ड. सो वो फ्लावर्स कवर्ड होते हैं लार्ज ब्रैकेट से जिनको हम कहते हैं स्पेट्स. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है. एमसीक्यू नंबर 11 इंडक्शन ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट. सो वो फोटोपरेटिज्म होता है, जो मैकेनिज्म होती है फ्लावरिंग का. प्लांट डिपेंड करता है अपनी फ्लावरिंग पे कि ज़्यादा लाइट पड़ रही है, लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा है या नाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा है. सो वो फोटोपरेटिज्म होता है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है. एमसीक्यू नंबर 12 है द मेकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड. सो जो डीएनए बनता है आरएनए से उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है. नंबर 13 डबल फर्टिलाइजेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्लांट. सो एंजियोस्पर्म होती है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है. स्पर्म फ्यूज होता है जाइगोट से और स्पर्म ही फ्यूज होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस से और आगे फॉर्म करता है एंडोस्पोर. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी. एमसीक्यू नंबर 14 प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज. सो वो हेलोफाइट्स होते हैं. हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी में ग्रो करते हैं, जबकि जीरोफाइट्स स्टेप हील्स ड्राई हील्स में होते हैं. मीजोफाइट्स मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में होते हैं. एमसीक्यू नंबर 15 है दिस स्टेज बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. सो वो लॉग फेज होता है. लैग फेज में तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है. स्टेशनरी फेज में दोनों रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डेथ हमेशा दोनों इक्वल हो जाते हैं, जबकि डिक्लाइन फेज में डेथ ज़्यादा हो जाती है. सो वो यहाँ पे बीफ होगा. एमसीक्यू नंबर 16 है फर्टिलाइजेशन इन स्पर्मेटोफाइट डज नॉट नीड वाटर बिकॉज ऑफ. सो इसका करेक्ट ऑप्शन पॉलन ट्यूब है, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट में एंजियोस्पर्म और गाइम्नोस्पर्म आते हैं. अगर आप देखें तो स्पर्म पॉलन ट्यूब में क्या होता है कि स्पर्म रीच करता है ओव्यूल की तरफ थ्रू द पॉलन ट्यूब. तो उसकी वजह से उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि अगर हम बात करें बैरियोफाइट्स वगैरह की तो उसमें वाटर की नीड थी. ऑप्शन यहाँ पे बी है. एमसीक्यू नंबर 17 कार्निवोरस प्लांट्स ग्रो इन हैबिtat विद लो कंटेंट ऑफ दिस एलिमेंट. सो कार्निवोरस प्लांट्स वहाँ पे, कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं
जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है और ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी टू ओवरकम नाइट्रोजन डिफिशियंसी। सो यहाँ पे क्या होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 18, फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सो वो फंजाई की क्लास जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है वो सिर्फ ड्यूटरमाइकोटा है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। सो दैट्स इट। होप सो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, सारे एमसीक्यूज सही होंगे। अगर थोड़े से रॉन्ग भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, आगे बहुत सारे पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।